ज्ञानं वदामि वहितं सदैवम् आत्मोऽस्यं पूर्वमदैव रूपम् ओंकार रूप प्रणवं परमं परेशम्। मैं युगों से और सैकड़ों वर्षों के बाद के टूटे हुए सूत्र को जोड़ने से पहले मैं उस विघ्नहर्ता गणेश को स्मरण करता हूं जो समस्त विघ्नों का नाश करने में समर्थ, सक्षम और गणपति हैं। और मैं उस बिंदु संयुक्त भगवान ओंकारेश्वर को प्रणम्य हूं कि जिनकी कृपा से हम इतिहास की उस धारा को वापस जोड़ने के लिए एकत्र हुए हैं, जो अपने आप में इतिहास की पुनरावृत्ति है, इतिहास का अपने आप में पुनरावलोकन है। आज से मैं आपके सामने जो बैठा हूं, हम एक विशिष्ट, अगर इसका महत्व समझे तो एक अत्यंत अद्वितीय कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने कल अपने प्रवचन में तुम्हें समझाया था कि जीवन की वृत्तियां जिंदा रहने में नहीं है और जीवन की खूबसूरती भी उसमें नहीं है। तुम जिंदा हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और तुम अपना गृहस्थ जीवन चला रहे हो या संन्यास जीवन चला रहे हो, यह भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम स्वयं अपने आप में पूर्ण शक्तिमान, समर्थ और उदात्त व्यक्तित्व बन सको। और उदात्त व्यक्तित्व का मतलब है जहां तुम्हारे अंदर एक चेतना पैदा हो सके, एक लपट पैदा हो सके, एक आग पैदा हो सके, एक ऐसी ज्योति पैदा हो सके जिसके माध्यम से हजारों हजारों सूर्य उदय हो सके, सूर्य को रोक सको और सूर्य को अपने आप में अपने सामने खड़ा होने के लिए बाध्य कर सको। और यह केवल व्यक्ति में समर्थ है, देवताओं में, राक्षसों में समर्थ नहीं है। न राक्षस ऐसा कर सकते हैं, न देवता ऐसा कर सकते हैं। उन देवताओं को अपने आप में पूर्ण अनुकूल बनाने के लिए और अपने मनोनुकूल बनाने के लिए केवल मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। और यदि मनुष्य देह धारण करने के बाद यदि हम उदात्त नहीं बने, और उदात्त शब्द का अर्थ है हम अपने स्तर से ऊंचे उठ करके बात करें, और ऊंचा उठने की क्रिया है पूर्ण भाव, प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, अटैचमेंट और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाने की क्रिया, एक दूसरे में डूब जाने की क्रिया, एक दूसरे में समा जाने की क्रिया। और जब तक ये नहीं है, और यह सबसे अधिक कठिन काम है। मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से समझा रहा हूं, और 10 सालों में तुम्हारे 5% भी इसमें अंतर आया नहीं है। अंतर इसलिए नहीं आया कि तुमने उसका बार बार चिंतन नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत सुंदर पंक्ति नानक देव ने लिखी है कि जो मुख दर्पण देखना चाहिए, बर्तन बार बार मांजत रहिए। अगर शीशे में अपना चेहरा देखना चाहता है तो उस बर्तन को बार बार तो मांजता रहे, थोड़ी भी उस शीशे के ऊपर रेत जमे तो फिर साफ करता रहे, थोड़ी भी गर्द जमे तो तुम साफ करे। और तुम साल में एक बार गर्द को मैं साफ करता हूं, फिर 364 दिन गर्द लगा करके तुम आ जाते हो। इसलिए तुम्हारा चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई दे रहा है। और कभी एकांत के क्षणों में निर्णय करें, सोचें कि हमने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त की, तो तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं है। और इसीलिए अधिकांश व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब उनकी आंख में आंसू छलछलाते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं, फड़फड़ाते हैं और रोगों से ग्रस्त होकर के समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको जीवन में उदात्त वृत्ति आई नहीं, समझे नहीं उदात्त वृत्ति क्या है। और कोई गुरु नहीं मिला जो उनकी उदात्त वृत्तियों को जागृत कर सके, चेतना युक्त बना सके। और मिले तो उनकी बुद्धि उनके ऊपर इतनी कुंठित, हावी और दबाव युक्त बन गई कि वे चाहते हुए भी उदात्त नहीं बन सके। और मैंने इस श्लोक में एक बात कही कि मैं इतिहास की धारा को पुनः जोड़ रहा हूं, और मैं शंकर भाष्य में से उस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं जब शंकराचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर के उस श्लोक में लिखते हैं, आषाढ़वम प्रवतवम प्रभम परेशम दिव्यौषधाम महितपूर्व चतुर्दशीसाम गोविंद रूपम परम महितान्वि रूपम प्रणवम उदात्त मदिवम सहितम सदैव। आज मेरा कितना सौभाग्यशाली दिन है कि आषाढ़ की पूर्णिमा से एक दिन पहले, चतुर्दशी के दिन, मैं अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से उस
ज्ञान को, उस दीक्षा को, उस उदात्तता को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सका हूं, जहां वे मुझे उदात्त बनाने की क्रिया संपन्न करेंगे और मैं पूर्ण रूप से उदात्त बन सकूंगा, अपने आप में जीवन के उन गुणों को, उन दिव्यताओं को, उन चेतनाओं को प्राप्त कर सकूंगा। यह जीवन का मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और प्रातः काल से जब तक उनको दीक्षा नहीं दी, उनका सारा शरीर थरथराता रहा, रोमांचित होता रहा, ऐसा लगा नाचता रहा। जैसे कि उस श्लोक में आगे गोविंद पादाचार्य ने कहा कि मैं शंकर को जब देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुष्प पर भंवरा नाच रहा हो। उनका पांव एक जमीन पर टिक नहीं रहे थे, उनकी आंखें, उनका हाथ, उनके पांव, नाक, कान, उन आंखों में अश्रु धार प्रवाहित हो रही थी और सारा शरीर रोमांचित था, इसलिए कि आज मुझे अपने गुरु से वह ज्ञान, वह चेतना, वह उदात्तता प्राप्त हो सकेगी। इस उदात्तता का अर्थ शंकर ने समझा था और मैंने कहा कि मैं इस इतिहास के सूत्र को जोड़ रहा हूं और आज फिर मैं आषाढ़ की चतुर्दशी के दिन आपको दीक्षा दे रहा हूं और उसी जगह दे रहा हूं जहां उन्होंने दीक्षा देने का क्रम प्रारंभ किया, क्योंकि उस शंकर भाष्य में भी स्पष्ट रूप से लिखा, साम शंकरो प्रणम पूर्व मदेव रूपम दृश्यम मथा महितवे नर्मदेश्वरम आविहता स कलकला कलकल निवेदि स पूर्व साम उदितमेव गोविंद रूपम। उन्होंने कहा कि सामने, मेरे सामने बिल्कुल ओंकार का मंदिर सामने साक्षात दृश्यमान था और मेरे सामने है, और सामने नर्मदा नदी प्रवाहित कलकल करती हुई बह रही थी और मैं अपने सामने अपने गुरु को देख रहा था और मेरे पृष्ठभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान थे। दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण हाथ में नर्मदा नदी बह रही थी और मैं उस संगीत के साथ में उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, गोविंद पादाचार्य से, कि वह मुझे दीक्षा प्रदान करे। और मैं सोचता हूं कि वही परिस्थितियां आपके साथ मैंने उपस्थित की हैं। तुम्हारे पीछे भगवान शंकर स्वयं, जब हम राजन प्रवचन में अपने बातचीत में कहते हैं कि तुम मेरे पीठ के पीछे खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, मैं कुछ भी कर लूंगा, पीठ पीछे भगवान शंकर स्वयं उपस्थित बैठे हों और सामने गुरु तुम्हारे सामने पूर्ण उदात्तता देने के लिए तैयार हों और उस क्षण को हम पकड़ रहे हों, क्योंकि क्षण को पकड़ना बहुत कठिन होता है। हम उसी क्षण को, वो कह रहा है मेरे दाहिनी और नर्मदा नदी बह रही थी और तुम्हारे दक्षिण की ओर दाहिनी और जीवन हाथ की तरफ नर्मदा नदी बह रही है, तुम्हारे पीठ पीछे भगवान ओंकार तुम साक्षात देख रहे हैं और सामने गुरु स्वयं तुम्हें उस दीक्षा को देने के लिए क्रम का विधान कर रहे हैं, उसी चतुर्दशी को, उसी आषाढ़ पूर्णिमा को। और मुझे वह दृश्य भी, मैं उस दृश्य का भी बिल्कुल साक्षीभूत हूं जिस दृश्य को वह दीक्षा प्रदान हुई थी, और मैं उस दृश्य का भी साक्षीभूत हूं जिसको मैं दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। एक भाव लेने का होता है, एक भाव देने का होता है, मगर यह तो लेने और देने में जो अंतर है उसको भी मैं स्पष्ट परिलक्षित कर रहा हूं। मैंने कहा कि वह लेने की क्रिया अपने आप में नृत्यमय क्रिया थी। अपने आप में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मेरे पांव थिरक रहे हैं, मैं नाच रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, मैं मस्ती में हूं, और जमीन पर खड़े होकर दीक्षा लेने की क्रिया ही क्या है। जमीन तो बिल्कुल एक अपवित्र और घिनौनी है जिसमें मल, मूत्र, मज्जा और सार विस्था सब कुछ है। उससे ऊपर उठ करके दीक्षा लेने की क्रिया और विधान है। ऐसे शंकर अपने आप में अत्यंत दिव्यता अनुभव कर रहे थे, अत्यंत चेतना युक्त प्रवत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गोविंद पादाचार्य कह रहे थे कि मैंने दीक्षा तो दी, मगर ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि यह निश्चय ही आगे जाकर के एक ज्योति बन सकेगा, एक रोशनी बन सकेगा, और हजारों दीपकों में से एक सूर्य बहुत है। हजारों दीप प्रतिमाएं, मगर एक सूर्य भी अपने आप में पूर्ण चेतना युक्त बन सके। और मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इतिहास का कोई पुनरावृत्ति तुम्हारे सामने नहीं कर सकेगा, समझा नहीं सकेगा, उस चिंतन को, उस क्षण को तुम्हारे सामने नहीं ला सकेगा। इसलिए नहीं ला सकेगा कि आज आषाढ़ पूर्णिमा है, इसमें कोई दो राह नहीं। आज और कल आषाढ़ पूर्णिमा है, और आषाढ़ पूर्णिमा में तुमको मैं 4 साल छोड़ देता हूं। तुम 4 साल मेरे पास मत आइए और 4 साल पूरे भारतवर्ष में जाके आषाढ़ पूर्णिमाओं को देखिए। तब तुम्हें एहसास होगा कि गुरु अपने पांव लंबे किए हुए बैठे हैं और उनके पांवों तक पेट पहुंचा हुआ है, और उनके ऊपर अबीर, गुलाल, कुमकुम छिड़के हुए हैं, सामने पैसे लगाए हुए, हाथ जोड़े बैठे हैं। इसके अलावा वे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वे कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे मनाई जा रही है, कहीं चेतना नहीं है, कोई लपट नहीं है, कोई आग नहीं है, क्योंकि उनमें खुद में आग नहीं है। बुझा हुआ दीपक दूसरे को रोशनी नहीं दे सकता, और ये लपट, ये आग थी तब हमारे सामने ऋषि मुनि थे, तब हमारे सामने यक्ष, गंधर्व, किन्नर थे, तब हम चाहते हुए जैसा वातावरण चाहते थे वैसा वातावरण बना देते थे।
प्रकृति हमारा साथ देती थी, सूर्य हमारा साथ देता था, नदी हमारा साथ देती थी और देती है। प्रभु तो हमारे सामने है, देवता हमारे साथ है, साक्षीभूत है। हम में ताकत, हम में कुव्वत, हम में एक व्यक्तित्व, क्षमता, चेतना, तेज होना चाहिए और वैसा मैं तुम्हें देने में बार बार चेतना युक्त बना रहा हूं। मैं बार बार तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं कि तुम जो कुछ शरीर लेकर के मेरे पास आए हो, वह शरीर अपने आप में कोई बहुत शानदार शरीर नहीं है। उस शरीर को मुझे भेंट करने से कुछ लाभ नहीं होगा। यह शरीर तुम छोड़ दो। और संन्यास जीवन में तो दीक्षा देने से पहले जब दीक्षा दी जाती है, क्योंकि आज मैंने कहा संन्यास्त दीक्षा, सावधि संन्यास्त दीक्षा, मुझे सावधि लगाना पड़ा। सावधि का मतलब है कुछ क्षणों के लिए संन्यास्त दीक्षा। तुम 24 घंटों में 1 घंटे की संन्यास्त दीक्षा रखो, तुम 24 घंटों में 5 मिनट संन्यास्त बनो तो सही। 24 घंटे 12 महीने मत बनिए। मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा ग्रस्त जीवन में कुछ गड़बड़ आए। मैं तो कहता हूं तुम ग्रस्त जीवन में पार लगो, मगर कभी आज की दीक्षा के बाद तुम रोज 15 मिनट संन्यास दीक्षा लो। 15 मिनट के लिए तुम संन्यास, तुम्हारा कहीं किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल उदात्त वृत्तियों में। कुछ हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बिजली जा रही है तो जा रही है, तुम्हारा कुछ आवाज आ रही है तो आ रही है, उस जगह तुम खड़े हो जाओ। वहां तुम्हारे जीवन का चिंतन, वहां तुम्हारे जीवन की उदात्तता, वहां जीवन की पूर्णता, वहां आनंद हो सकेगा। तुम अपनी इच्छाओं से, तुम्हारे प्रयत्नों से तुम ओंकार सुन नहीं आ पाते। तुम में से 90% लोग पहली बार ओंकार सुनाए, और यदि मैं तुम्हें नहीं खींचता तो तुम आते भी नहीं, अगले 25 साल भी नहीं आ पाते। इससे पहले तुम आए नहीं, 40 साल जब नहीं आए तो अगले 25 साल भी नहीं आ पाते, और अगला 25 साल भी तुम देख लेना कि मैं नहीं बुला सकूंगा, तुम नहीं आ सकोगे। ये तो तुम्हारे मेरे संबंध है, डोर खींचने की क्रिया है। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं तुम्हें डोर खींचूं। मैं खींचता हूं तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे इतिहास को वापस उस जगह जाके खड़ा करना था जहां पर मैं खड़ा था, और उस जीवन के, उस चिंतन को, उस प्राण को, उस विभूति को, जिन्होंने अपने शंकर भाष्य के माध्यम से एक चेतना, एक हिंदुत्व दिया, एक ज्ञान दिया, एक प्रणव दिया, एक मंत्र दिया, एक साधना दी और अपने देवताओं को अपना अधीन बनने की क्रिया की। जीवन में दुख तो हो ही नहीं सकता, चल परेशानियां, बाधाएं नहीं आ सकती। आ सकती है तुम्हारे शरीर को, तुम अपने शरीर को पकड़ के बैठे हो, मुझे सौंप नहीं रहे हो, और मैं तुम्हारे शरीर को, इस शरीर को जब संन्यास दीक्षा दी जाती है और जब सिर से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, तब गुरु कहता है जा मृत्यु को प्राप्त हो जा। मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब है आज तक तेरा जो जिंदगी थी वो समाप्त हो जाए। आज तक तुम्हारी जिंदगी में छल था, झूठ था, कपट था, असत्य था, निम्नता थी, उदात्तता नहीं थी, वो समाप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आज मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूँ, नई प्राण चेतना दे रहा हूँ, नई क्रिया दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नया कुछ दे रहा हूँ, ऐसा दे रहा हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा दे रहा हूँ जो तुम्हारी पीढ़ियों के पास नहीं है। वह पूंजी है। और कभी न कभी जब मैं इतिहास को वापस दोहरा सकता हूँ तो तुम्हें भी अपने जीवन को दोहराना चाहिए। मैं तो इतिहास को दोहरा रहा हूँ। मैं तो 1217 को लाकर के संवत 2047 में ला रहा हूँ। संवत 1217 में शंकराचार्य इसी मंच पर नीचे तुम्हारी जगह बैठ करके दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, और इसी मंच पर गोवर्धन पादाचार्य बैठे थे। ये की चट्टान, ये नर्मदा, दक्षिण पास नर्मदा, और पीछे शंकर भगवान और सामने गुरु। वही क्षण, वही चिंतन, एक कदम आगे या एक कदम पीछे तो हो सकता है, मगर मैं उस 1217 संवत को लाकर के 247 में वापस तुम्हारे सामने उपस्थित किया है। और उस पुण्य भूमि धरती का, और उस व्यक्तित्व का, उस चिंतन का, और उस ज्ञान का अपने आप में महत्व होता है। जिनके सौभाग्य होते हैं वे उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो दुर्भाग्यशील हैं, जो नरक के कीड़े, नार के कीड़े, वो जीवन की तो व्यतीत कर ही रहे हैं। जिंदगी तो शंकराचार्य के समय में लाखों लोगों ने व्यतीत की। जिंदगी व्यतीत करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।